राम तेरी गंगा मैली 1985 की सबसे हिट मूवी थी। ये मूवी हिट होने के साथ साथ सबसे विवादित मूवी भी बनी, क्योंकि मंदाकिनी ने इस फिल्म में काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स भी दिए थे। सीन इतने ज्यादा बोल्ड थे कि उन्हें आज के समय में अगर शूट किया जाता तो आज भी विवाद होता। फिल्म में लीड रोल में थी मंदाकिनी और उसके साथ थे राज कपूर का छोटा बेटा राजीव कपूर, जिसकी ये डेब्यू मूवी थी। फिल्म सुपरहिट साबित होती है और मंदाकिनी की गाड़ी फिल्मों में निकल पड़ती है। मंदाकिनी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी और वो जल्दी से जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म 1985 में आई थी। उस समय पर दाऊद भारत में ही था और पूरी इंडस्ट्री पर अपना कब्जा जमा चुका था। हफ्ता वसूली, ड्रग्स का कारोबार और सट्टेबाजी जैसे काम उसके मुख्य काम थे। अपनी काली कमाई को बॉलीवुड की फिल्मों में लगाने लगा था और बॉलीवुड के हर छोटे बड़े कलाकारों से उसका दोस्ताना था। आए दिन बॉलीवुड के लिए अपनी तरफ से पार्टी करता, जिसमें हर बड़ा से बड़ा कलाकार उसके लिए हाजिरी लगाता था। जैसे ही राम तेरी गंगा मैली फिल्म हिट हुई, वैसे ही चारों तरफ मंदाकिनी की चर्चा होने लगती है और उसकी खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम फिर से बॉलीवुड स्टार्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस बार उसमें मंदाकिनी भी जाती है। मंदाकिनी और दाऊद की वहाँ पर मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। दाऊद को शौक था बॉलीवुड के हीरोइंस के साथ खेलने का। दाऊद हर तीसरे दिन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को पकड़ता था, यूज करता और छोड़ देता। जैसे ही दाऊद और मंदाकिनी का प्रेम परवान चढ़ता है, वैसे ही दाऊद को भारत छोड़ना पड़ता है। साल 1986 में दाऊद पर एक मर्डर का आरोप लगता है और वो कुछ बड़े नेताओं की मदद से भारत से दुबई भाग जाता है। इसके बाद मंदाकिनी हर 2-3 दिन में दुबई जाने लगती है। कहा यह जाता था कि मंदाकिनी वहाँ पर मॉडलिंग से रिलेटेड कामों के लिए जाती है, लेकिन उसी दौरान मंदाकिनी और दाऊद का एक फोटोग्राफ मीडिया में वायरल हो जाता है, जिसमें मंदाकिनी दाऊद के साथ क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रही थी, जो कि दुबई का एक फोटो था। उस फोटो के बाद मंदाकिनी और दाऊद की अफेयर की खबरें आने लगती है। हालांकि मंदाकिनी ने ये बात अपने मुंह से कभी नहीं स्वीकारी। राम तेरी गंगा मैली मंदाकिनी की बहुत ही हिट मूवी थी, लेकिन इसके बाद मंदाकिनी की और कोई फिल्में सफल नहीं हुई। मंदाकिनी की कुछ एक फिल्मों को छोड़ दे तो उसकी ज्यादातर फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। इसके बावजूद मंदाकिनी के पास फिल्मों के ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी। मंदाकिनी के फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद उनके पास फिल्मों के ऑफर आने का सबसे बड़ा कारण था दाऊद इब्राहिम। मंदाकिनी हर 2-3 महीने बाद दुबई जाती, दाऊद से मिलती और इधर उसे भारत में फिल्में मिल जाती। लेकिन 1990 में ऐसा कुछ होता है कि पूरी बॉलीवुड चौंक जाती है। 1990 में मंदाकिनी की हालांकि 8 फिल्में रिलीज होती है, लेकिन उन सब फिल्मों की शूटिंग 1990 से पहले ही पूरी की जा चुकी थी। हालांकि 1990 के बाद मंदाकिनी ने अचानक से फिल्में साइन करनी बंद कर दी, जबकि दाऊद की तरफ से उसे फिल्में दिलवाई जा रही थी, लेकिन फिर भी मंदाकिनी अब कोई भी फिल्म साइन नहीं कर रही थी। और इसका कारण माना जाता है कि मंदाकिनी दाऊद से शादी करके दुबई में सेटल होने के सपने देख रही थी। इधर उसने दाऊद से शादी के लिए कहा और तभी जो है दाऊद ने उसके सर से अपना हाथ हटा लिया। दाऊद बॉलीवुड की एक्ट्रेस को सिर्फ मन बहलाने के लिए यूज करता था और आज भी करता है। दाऊद किसी एक्ट्रेस से प्यार नहीं करता था कि उनसे जो है उन्हें शादी करनी थी, लेकिन मंदाकिनी को लगा कि दाऊद जो है उसे सच में प्यार करता है और उससे शादी भी करेगा। इसी वहम में मंदाकिनी ने अपने पूरे करियर को तबाह कर दिया था। मंदाकिनी ने जैसे ही दाऊद से शादी के लिए कहा तो दाऊद ने उसे साइडलाइन कर दिया और उसे फिल्में दिलानी बंद कर दी। इसके बाद मंदाकिनी 1991 में एक हिंदी फिल्म में दिखाई देती है और एक बंगाली में। 1991 के बाद 1992 में एक हिंदी फिल्म और उसके 4 साल बाद आखिरी बार साल 1996 में एक फिल्म में दिखाई दी। यानी साल 1990 तक जहां मंदाकिनी हर साल 8-8, 9-9 फिल्में कर रही थी, वैसे ही दाऊद का हाथ मंदाकिनी के सर के ऊपर से जैसे ही उठता है, मंदाकिनी बॉलीवुड में एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि मंदाकिनी के एक्टिंग में इतना दम नहीं था कि वो अपने दम पर फिल्में ले पाती। उसे जितनी भी फिल्में मिलती थी वो सारे दाऊद के इशारे पर मिलती थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि दाऊद ने मंदाकिनी से शादी कर ली थी और यही कारण था कि दाऊद मंदाकिनी के लिए इतना ज्यादा पॉसेसिव था कि दाऊद मंदाकिनी को कास्ट करने के लिए बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को खुलेआम धमकी देता था और मंदाकिनी को फिल्में दिलवाता था, जो कि दाऊद 1986 में ही भाग गया था भारत से दुबई के लिए और वो दुबई में रहने लगा था और उसी से मिलने के लिए मंदाकिनी हर 2-3 महीने बाद दुबई जाती थी। लेकिन 1990 में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और दोनों में तलाक हो जाता
है और तलाक के बाद दाऊद ने मंदाकिनी को फिल्में दिलवानी बंद कर दी और इस तरह से जो है वो फिल्मों से गायब हो गई। वैसे साल 1990 के दशक में दाऊद खुलेआम बॉलीवुड के स्टार्स के लिए पार्टी रखता था और उसमें सभी कलाकारों को इनवाइट करता था। अब कलाकारों को फ्री में दारू पिलाने के लिए वो पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा नहीं। दरअसल उन पार्टीज के थ्रू दाऊद बॉलीवुड में ड्रग्स के व्यापार को फैलाता था, हफ्ता वसूली करता था और नई नई हीरोइनों के साथ अपना जान पहचान बढ़ाता था जो बॉलीवुड में नई नई लॉन्च होती थी। 1986 तक दाऊद भारत में रहकर ऐश कर रहा था। 1986 में जब दाऊद दुबई भाग गया तो फिर वहाँ पर पार्टी करने लगा। 1980 और 90 की शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जो खूबसूरत हो और दाऊद की नजरों से बची हो। दाऊद की पकड़ 1980 के बाद बॉलीवुड में लगातार बनी हुई थी और जो आज भी बनी हुई है। वो अपने इशारों पर इस पूरे बॉलीवुड को नचाता हुआ आ रहा है। खैर वापस आते हैं मंदाकिनी पर। मंदाकिनी और दाऊद का ब्रेकअप हुआ 1990 के शुरुआती महीनों में और 1990 खत्म होते होते मंदाकिनी ने दूसरी शादी कर ली। मंदाकिनी की दूसरी शादी एक पूर्व बौद्ध भिक्षु से हुई थी जो कि एक डॉक्टर भी है। आज मंदाकिनी मुंबई में ही रहती है और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि मंदाकिनी का बेटा साल 2000 में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। मंदाकिनी का बेटा और बेटी दोनों जीवित हैं और मंदाकिनी के साथ ही रहते हैं। मंदाकिनी आज लाइमलाइट से दूर एक सिंपल जिंदगी जी रही हैं, लेकिन उसने बॉलीवुड के अंदर अपने छोटे से करियर में जो गुल खिलाए थे वो आज भी सोशल मीडिया पर जिंदा है। तो दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।